हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त वाजिद चौधरी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 इम्पोर्टेंट कंजक्शंस, जिसमें है हमारे बिकॉज, एज, फॉर और सिंस। ये इतने इम्पोर्टेंट कंजक्शन है गाइज, जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट जानने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस के बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट कंजक्शन, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस। अगर हम इनकी हिंदी की बात करें कि इनका हिंदी मतलब क्या निकलता है एज ए कंजक्शन, तो इनका निकलता है हिंदी मतलब क्योंकि और चूंकि के सेंस में। जब भी आप बोलते हो क्योंकि, चूंकि, तो आप इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हो। बिकॉज भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी क्योंकि चूंकि होता है। एज, फॉर और सिंस, इनका मतलब भी क्योंकि चूंकि होता है एज ए कंजक्शन। और भी इनकी हिंदी हो सकती है, लेकिन एज ए कंजक्शन अगर हम बात करें तो इनकी हिंदी निकलेगी क्योंकि और चूंकि। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हम इन चारों में से किसी का भी यूज कहीं भी कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, इनका यूज एज ए ग्रामर आप जब भी करते हो तो दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बिकॉज की, तो दोस्तों जब भी आप इसका यूज एज ए कंजक्शन करते हैं तो आपने क्या करना है, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। दो सेंटेंस हो गए, उनके मिडिल में आप बिकॉज का यूज करोगे। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं तो दोस्तों आपका सेंटेंस ग्रामिकल रूप में बिल्कुल गलत है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है गाइज। और अगर हम बात करें एज की, फॉर की, तो आप इन दोनों को सेंटेंस के बीच में और स्टार्टिंग में कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें सिंस की, तो गाइज ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। इसको आप कभी भी सेंटेंस के बीच में यूज नहीं कर सकते अगर आप एज ए कंजक्शन इसका यूज कर रहे हो। ठीक है। इन चारों का मतलब क्या होता है, क्योंकि या चूंकि के सेंस में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप उस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे आप इनको और कहाँ पे इनको यूज करना है। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, बिकॉज आई वाज बिजी, क्योंकि मैं व्यस्त था। तो मैं यहाँ एज ए कंजक्शन बिकॉज का जो यूज किया सेंटेंस के बीच में यूज किया। ठीक है गाइज। तो आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वाज बिजी, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं बिजी था। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल राइट है, क्योंकि बिकॉज का मतलब हमेशा सेंटेंस के बीच में हम इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं एज की। मैं कहता हूँ कि आई डिड नॉट गो देयर एज आई वाज बिजी, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं क्या था, मैं बिजी था। ठीक है गाइज, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आपको हमेशा ऐसे ही इसको सेंटेंस के बीच में भी आप यूज कर सकती है। दूसरा, फोर का, आई डिड नॉट गो देयर फोर आई वाज बिजी, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैं क्या था, मैं बिजी था। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी आप फोर को इस बीच में यूज करोगे तो इससे पहले आप कोमा लगाओगे। तो आपने क्या लगाना है, फोर से पहले सेंटेंस में क्या लगा देना है, कोमा लगा देना है, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन स्पोकन करते समय, बोलते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो तो उससे पहले आप फोर से पहले कोमा लगाओगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिंस की। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, आई डिड नॉट गो देयर सिंस आई वाज बिजी, तो सेंटेंस मेरा गलत है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सिंस का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, ना कि मिडिल में। अगर हम मिडिल में करते हैं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो ये आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब हम इसका यूज देखते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे करेंगे। बिकॉज तो हम कभी स्टार्टिंग में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। अब हम एज, फॉर, सिंस को देखते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एज आई वाज बिजी आई डिड नॉट गो देयर, चूँकि मैं बिजी था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है गाइज। फोर भी सेम ऐसे ही होगा, फोर आई वाज बिजी आई डिड नॉट गो देयर, चूँकि मैं बिजी था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। सिंस भी सेम, सिंस आई वाज बिजी आई डिड नॉट गो देयर, चूँकि मैं बिजी था इसलिए वहाँ नहीं गया। लेकिन दोस्तों दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस के बीच में आपने क्या, कोमा भी लगाना है जब आप इनका यूज स्टार्टिंग में करते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एज ए कंजक्शंस, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस का यूज हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमें इनका यूज करना है। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ।
बिकॉज को आपको हमेशा सेंटेंस के मिडिल में यूज करना है और सिंस को आपको हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है। और आप एज फॉर को आप सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर का यूज़ करोगे तो इससे पहले आपको कॉमा लगा देना है जब आप इसका यूज़ सेंटेंस के बीच में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।